अगर आप अकेलेपन से जूझ रहे हैं तो आपको ये देखना चाहिए। स्वागत है पुस्तक एक्सप्रेस पर। कभी अकेले रहकर बेचैनी महसूस हुई है? ये एक ऐसा एहसास है जो हम सबने कभी न कभी महसूस किया है। अकेले रहने का डर या फिर उस खामोशी का सामना करना जो हमें अपने आप से मिलाता है। हम में से कई लोग सोचते हैं कि अकेले रहना एक बुरी बात है। हमारे समाज में सोशल होना और दूसरों के साथ वक्त बिताना खुशी और सफलता का एक महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। हमें बताया जाता है कि खुश रहने के लिए हमें सोशल होना चाहिए, लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि अकेले रहने का अपना एक अलग महत्व हो सकता है? क्या अकेले रहने से हम अपने आप को बेहतर समझ सकते हैं? लेकिन अगर अकेले रहना फायदेमंद हो तो? अकेले रहने से हम अपने विचारों को समझ सकते हैं, अपने अंदर की आवाज को सुन सकते हैं और अपने आप को नए तरीके से जान सकते हैं। ये अपने आप से मिलने, अपने आप को समझने और अपनी खुद की कंपनी एंजॉय करने के बारे में है। जब हम अकेले होते हैं तब हम अपने आप को बिना किसी रुकावट के एक्सप्लोर कर सकते हैं। सोचो कि आप नेचर में अकेले वॉक कर रहे हैं, किसी को इंप्रेस करने की कोशिश नहीं कर रहे, बस आप और शांति। ये वक्त आपको अपने आप से कनेक्ट होने का मौका देता है। ये ऐसे आपको द आर्ट ऑफ बीइंग अलोन के थ्रू गाइड करेगा और दिखेगा कि इसके प्रिंसिपल्स को अपनी लाइफ में कैसे अप्लाई करना है। अकेले रहने का आर्ट सीखने से आप अपने आप को बेहतर समझ सकते हैं, अपने गोल्स को क्लियर कर सकते हैं और अपनी लाइफ को एक नए नजरिए से देख सकते हैं। तो चलिए इस सफर पर निकलते हैं और खुद को नए रूप में पहचानते हैं। लोनलीनेस और सॉलिट्यूड को अक्सर कंफ्यूज कर दिया जाता है, लेकिन ये दोनों अलग हैं। लोनलीनेस एक नेगेटिव स्टेट है एम्प्टीनेस का, जहां हम अपने आप को अकेला और डिस्कनेक्टेड महसूस करते हैं। सॉलिट्यूड दूसरी तरफ एक पॉजिटिव स्टेट है जो हमारी अपनी चॉइस होती है। ये एक ऐसा वक्त होता है जब हम अपनी खुद की कंपनी एंजॉय करते हैं और अपने आप से कनेक्ट होते हैं। लोनलीनेस एक ऐसी फीलिंग है जो हमें अंदर से खा जाती है, हमें आइसोलेटेड और अनवांटेड महसूस करवाती है। ये एक ऐसी स्टेट है जहां हम अपने आप को इनकम्प्लीट और अनफुलफिल्ड महसूस करते हैं। सॉलिट्यूड ऑन द अदर हैंड एक ऐसी स्टेट है जहां हम अपने आप को कंप्लीट और फुलफिल्ड महसूस करते हैं। ये एक ऐसा वक्त होता है जब हम अपने थॉट्स और फीलिंग्स को एक्सप्लोर करते हैं और अपने इनर सेल्फ से कनेक्ट होते हैं। खुद को एक अच्छी बुक, एक कप चाय और किसी से बात करने की जरूरत नहीं होने के साथ इमेजिन करो। ये एक ऐसा वक्त होता है जब हम अपने आप को पैम्पर करते हैं और अपने आप को खुश रखते हैं। यही सॉलिट्यूड का अल्यूर है, अपनी खुद की प्रेजेंस में कंफर्ट ढूंढना। ये एक ऐसा वक्त होता है जब हम अपने आप को अप्रिशिएट करते हैं और अपने आप को वैल्यू करते हैं। बहुत से लोग अकेले रहने से डरते हैं, इसे लोनलीनेस से जोड़ते हैं, लेकिन अगर हम सॉलिट्यूड को एम्ब्रेस करें तो हम अपने आप को बेटर अंडरस्टैंड कर सकते हैं और अपने इनर पीस को पा सकते हैं। हालांकि सॉलिट्यूड अपने इनर सेल्फ से कनेक्ट होने और रिफ्लेक्ट करने का मौका देता है। ये एक ऐसा वक्त होता है जब हम अपने थॉट्स को ऑर्गेनाइज करते हैं और अपने गोल्स को क्लैरिफाई करते हैं। क्वाइट मोमेंट्स को एम्ब्रेस करो और अपनी खुद की स्किन में कंटेंटमेंट ढूंढो। ये एक ऐसा वक्त होता है जब हम अपने आप को रिचार्ज करते हैं और अपने आप को रिजुविनेट करते हैं। सॉलिट्यूड को अपना दोस्त बनाओ और अपने आप को खुश रखने का राज पाओ। ऐसे वर्ल्ड में जो मटेरियलिज्म के पीछे भागता है, डिटैचमेंट रेडिकल लग सकता है, लेकिन डिटैचमेंट से ट्रू इनर पीस और फ्रीडम मिलती है। ये सब कुछ कंट्रोल करने की, अपनी जरूरत को छोड़ने के बारे में है। एक बच्चे को इमेजिन करो जो शेयर करना सीख रहा है और ये रियलाइज कर रहा है कि खुशी पोजेशंस पर डिपेंड नहीं करती। डिटैचमेंट प्रैक्टिस करके हमें प्रेजेंट मोमेंट में खुशी मिलती है। हम लाइफ की चैलेंजेस को ज्यादा रेजिलियंस के साथ फेस करते हैं। फ्रीडम का ये सेंस हमें ग्रेस के साथ जीने की परमिशन देता है। डेली लाइफ हमें अपने इनर सेल्फ से डिस्कनेक्ट कर सकती है। जब हम अपने डेली रूटीन्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज में इतने बिजी हो जाते हैं तो हम अपने आप से दूर हो जाते हैं। हम अपने असली इमोशंस और डिजायर्स को इग्नोर करने लगते हैं। इंट्रोस्पेक्शन हमें अंदर झांकने और अपने मोटिवेशंस को समझने में मदद करता है। जब हम अपने आप से सच्चाई में मिलते हैं तो हम अपने डिसीजंस और एक्शंस को बेहतर समझ पाते हैं। ये एक ऐसा प्रोसेस है जो हमें अपने आप को डीपली एक्सप्लोर करने का मौका देता है।
ये एग्जामिन करने के बारे में है कि हम क्यों सोचते हैं और रिएक्ट करते हैं जैसे हम करते हैं। हमारे थॉट्स और रिएक्शंस का असल सोर्स क्या है? क्या ये हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस से इन्फ्लुएंस्ड हैं या फिर ये हमारे करंट एनवायरनमेंट का रिजल्ट हैं? ये सेल्फ रिफ्लेक्शन अनकंफर्टेबल हो सकता है, लेकिन ग्रोथ के लिए एसेंशियल है। जब हम अपने फ्लॉज और वीकनेसेस को एक्सेप्ट करते हैं, तभी हम उन्हें इंप्रूव करने के लिए स्टेप्स ले सकते हैं। ये अनकंफर्टेबल प्रोसेस हमें अपने आप को बेटर बनाने का रास्ता दिखाता है। इंट्रोस्पेक्शन को अपने माइंड में एक जर्नी की तरह सोचो। ये एक ऐसी जर्नी है जो हमें अपने अंदर के अनएक्सप्लोर्ड टेरिटोरीज तक ले जाती है। ये जर्नी हमें अपने ट्रू सेल्फ के साथ रिकनेक्ट करने में मदद करती है। आपको अपनी स्ट्रेंथ्स, वैल्यूज और ट्रू पैशंस का पता चलेगा। जब हम इंट्रोस्पेक्शन करते हैं तो हम अपने अंदर छुपे हुए टैलेंट्स और इंटरेस्ट्स को डिस्कवर करते हैं। ये हमें अपनी लाइफ के पर्पस को समझने में मदद करता है। इंट्रोस्पेक्शन के थ्रू हम कॉन्शियस चॉइसेस करते हैं और ऑथेंटिकली जीते हैं। हम अपने डिसीजंस को अपने ट्रू सेल्फ के साथ अलाइन करते हैं, जो हमें एक फुलफिलिंग और मीनिंगफुल लाइफ जीने में मदद करता है। हम लिमिटिंग बिलीफ्स को चैलेंज करते हैं और सेल्फ लव कल्टीवेट करते हैं। जब हम अपने आप को एक्सेप्ट करते हैं और अपने पोटेंशियल को रिकॉग्नाइज करते हैं, तभी हम अपनी लाइफ में ट्रू हैप्पीनेस और सक्सेस पाते हैं। हमारी तेज रफ्तार दुनिया में हम अक्सर अतीत या भविष्य की चिंता में खोए रहते हैं। ये मानसिक शोर हमें वर्तमान को अनुभव करने से रोकता है। माइंडफुलनेस हमारा ध्यान यहां और अभी पर लाता है। कल्पना करें कि आप एक भोजन का आनंद ले रहे हैं, स्वाद और बनावट पर ध्यान दे रहे हैं। ये माइंडफुलनेस इन एक्शन है। माइंडफुलनेस को अपनाकर हम रोजमर्रा के अनुभवों की कदर करते हैं और तनाव कम करते हैं। हम जीवन की सरल खुशियों के लिए एक गहरी कृतज्ञता विकसित करते हैं। हम ऐसे वर्ल्ड में रहते हैं जो शोर से भरा हुआ है, ट्रैफिक, टीवी, नोटिफिकेशंस। ये कांस्टेंट बाराज ओवरवेलमिंग हो सकता है। साइलेंस मेंटल और इमोशनल वेलबीइंग के लिए बहुत जरूरी है। क्वाइट मोमेंट्स में हम अपने आप से कनेक्ट करते हैं और क्लैरिटी ढूंढते हैं। साइलेंस को अपने माइंड के लिए एक रीसेट बटन की तरह सोचो। साइलेंस एम्ब्रेस करने का मतलब ये नहीं है कि आप रिक्लूज बन जाओ। अपने रूटीन में क्वाइट रिफ्लेक्शन के मोमेंट्स इनकॉर्पोरेट करो। क्वाइट्यूड के ये स्मॉल एक्ट्स आपके वेल बीइंग पर प्रोफाउंड इंपैक्ट डाल सकते हैं। बहुत से बड़े आर्टिस्ट अपनी क्रिएटिविटी के लिए सॉलिट्यूड को क्रेडिट देते हैं। सॉलिट्यूड हमारी इमेजिनेशंस को फ्लरिश होने के लिए स्पेस देता है। अपने माइंड को क्रिएटिविटी के वेल स्प्रिंग की तरह सोचो। जब स्टिमुली की बॉम्बार्डमेंट होती है तो वेल मडी हो जाता है। सॉलिट्यूड में पानी साफ हो जाता है और क्रिएटिविटी फ्लो होती है। एक पेंटर, राइटर या म्यूजिशियन को इमेजिन करो जो सॉलिट्यूड में इंस्पिरेशन ढूंढ रहा है। सॉलिट्यूड न्यू आइडियाज एक्सप्लोर करने के लिए मेंटल स्पेस प्रोवाइड करता है। अपने क्रिएटिव स्पार्क को इग्नाइट करने के लिए सॉलिट्यूड को एम्ब्रेस करो। जहां सॉलिट्यूड एसेंशियल है, वहीं मीनिंगफुल कनेक्शंस भी बहुत जरूरी है। हमारी रिलेशनशिप्स की क्वालिटी क्वांटिटी से ज्यादा मैटर करती है। ऑथेंटिक रिलेशनशिप्स ट्रस्ट और जेन्युइन अफेक्शन पर बने होते हैं। खुद को जानकर हम दूसरों के साथ बेटर कनेक्शंस बनाते हैं। हम हेल्थी बाउंड्रीज सेट करते हैं और इफेक्टिवली कम्युनिकेट करते हैं। हम ऐसे लोगों को अट्रैक्ट करते हैं जो हमें उस चीज के लिए अप्रिशिएट करते हैं जो हम सच में हैं। आज के वर्ल्ड में हम अक्सर परफेक्शन और वैलिडेशन ढूंढते हैं। यह परस्यूट एग्जॉस्टिंग और अनफुलफिलिंग हो सकता है। हम में से कोई भी परफेक्ट नहीं है। हम सब में फ्लॉज हैं। इम्परफेक्शंस को एम्ब्रेस करना ऑथेंटिसिटी के लिए एसेंशियल है। यूनिक क्रैक्स वाली एक पॉटरी पीस के बारे में सोचो। ये फ्लॉज उसकी ब्यूटी को बढ़ाते हैं, उसे यूनिक बनाते हैं। वैलिडेशन को छोड़ने से हम अपने ट्रू सेल्व्स को एम्ब्रेस करने के लिए फ्री हो जाते हैं। अकेलेपन को अपनाना आत्म खोज की एक यात्रा है। यह सामाजिक धारणाओं को छोड़ने और आंतरिक ज्ञान से जुड़ने के बारे में है। अकेलेपन के माध्यम से हम अपने मूल्यों और उद्देश्य को समझते हैं। हम प्रामाणिक रूप से जीते हैं और ऐसे निर्णय लेते हैं जो हमारी सच्ची आत्मा के साथ मेल खाते हैं। एक बीज की कल्पना करें जिसे बढ़ने के लिए समय और स्थान की आवश्यकता होती है। इसी तरह हमें अपनी आत्माओं को पोषित करने के लिए अकेलेपन की आवश्यकता होती है।
अकेलेपन की यात्रा हमें एक उद्देश्यपूर्ण जीवन जीने में मदद करती है। धन्यवाद। अगर आपको यह समरी पसंद आई हो तो कृपया पुस्तक एक्सप्रेस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आपके समर्थन के लिए धन्यवाद। अगली समरी कौन सी सुनना चाहते हैं कमेंट में जरूर बताएं।